Hello everyone, welcome to Abhipedia. Guys, today we are going to cover everything about economics honors at Delhi University. It's considered to be a very prestigious course and today we'll see कि किसको ये course करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, क्या eligibility criteria है, what are the top colleges that offer this course. Also, since I am myself doing economics honors from Hansraj, I'll just tell you my insights about the course. And many people ask कि ये course करना चाहिए या फिर BCom honors करना चाहिए. So we'll delve into that. And let's get started. So firstly, I think we have to talk about the eligibility criteria for this course. As per CUET and as per Delhi University's latest information bulletin, to get admission into economics honors, you'll have to appear in any language from list A plus maths or applied maths and any two other subjects from list B. So isme obviously maths is compulsory in this course and you'll get to know why shortly. But this is the eligibility criteria for economics honors and I think ये तो सबको पता ही है. It has remained the same since the last 3 years. So moving on, इसमें अगली बात आ जाती है कि कौन से कॉलेजेस ये कोर्स ऑफर करते हैं. स्पेसिफिकली ऑल द टॉप कॉलेजेस दैट ऑफर दिस कोर्स, दे आर सेंट स्टीफेंस, SRCC, हंसराज, हिंदू, रामजस, KMC, SGTB खालसा, LSR, मिरांडा हाउस. अब इसमें ऑब्वियसली ये आपकी प्रेफरेंस शीट नहीं है, दीज थिंग्स डिफर, बट ये टॉप कॉलेजेस हैं which offer this course, and mostly all colleges in DU offer economics honors. It's considered one of the most popular courses in Delhi University, and Delhi University is known by its economics based courses, be it BA in economics honors or masters in economics. तो ये इसके लिए जाना जाता है, and these are the top colleges. अब कोई आपको स्पेसिफिक अगर कॉलेज में डाउट है कि क्या कैसा एक्सपीरियंस आपको स्पेसिफिकली मिलता है, सो यू कैन ऑलवेज आस्क इन द डिस्क्रिप्शन. I can give you insights about most of these colleges since my college is also in the North Campus. But yeah, any specific doubts can be entertained in the comment. Let's move ahead now. अब ये एक मेन बात है कि आपको बीकॉम ऑनर्स करना चाहिए या फिर ये कोर्स करना चाहिए. आई वुड से कि ये आपके गोल पे डिपेंड करता है. लेट्स कंसिडर द फर्स्ट केस. अगर आपका गोल है प्लेसमेंट्स लेने का, अगर आपको यू जस्ट वांट टू गेट प्लेस्ड इनटू अ टॉप कंसल्टिंग एजेंसी लाइक मे बी बेन, मैकेंजी, BCG, तो सबसे पहली बात तो अगर आपको प्लेसमेंट्स लेनी है तो बीकॉम ऑनर्स में और इकोनॉमिक्स ऑनर्स में कोई डिफरेंस नहीं है. बोथ द कोर्सेज गेट द सेम प्रोस्पेक्ट्स. ऐसा कोई डिफरेंशिएटेड नहीं होता कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स वालों को लेंगे या बीकॉम ऑनर्स. इफ एनीथिंग, कई रोल्स में बीकॉम ऑनर्स को प्रेफर करा जाता है इन ऑडिट एंड अकाउंटिंग वाले रोल्स, बट इफ यू टॉक अबाउट कंसल्टिंग, बीकॉम ऑनर्स एंड इको ऑनर्स हैव द सेम प्रेसिडेंस एंड द सेम वैल्यू टू द रिक्रूटर. बट आई वुड सजेस्ट अगर आपको प्लेसमेंट्स करनी है तो आप बीकॉम ऑनर्स के लिए जाओ. ऐसा क्यों है? बिकॉज इकोनॉमिक्स ऑनर्स इज roughly I would say much more tough. Economics honors is much more tough than BCom honors, पर प्लेसमेंट प्रोस्पेक्ट सेम है. सो आई वुड सजेस्ट अगर आपको एज सच कोई इंटरेस्ट नहीं है इकोनॉमिक्स में, सो यू शुड गो फॉर बीकॉम ऑनर्स अगर आपका प्लेसमेंट्स गोल है. बिकॉज अगेन इको ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स सेम प्लेसमेंट प्रोस्पेक्ट्स हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कोर्स मिल रहा है इन इको ऑनर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैथमेटिक्स. गेटिंग टू द मैथ्स पॉइंट, इकोनॉमिक्स ऑनर्स इज फिल्ड विद मैथमेटिक्स. एक रीज़न है कि मैथ्स कंपलसरी है इन इको ऑनर्स. द रीज़न इज दैट कि हर सब्जेक्ट में आप फेस करोगे जो मैथ्स आ ही जाएगी आपको. यू हैव वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, है ना, आपको गेम थ्योरी है, तो इट हैज़ वेरी हाई इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, एंड फॉर दैट रीज़न it is a bit considered a bit tough usually. बट अगर आपको इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में, लाइक आई हैव एन इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक्स, तो मुझे इतना नहीं लगता बिकॉज आई डोंट केयर अबाउट द GPA मच. आई फोकस ऑन लर्निंग. बट कीपिंग दैट असाइड, अगर आपको सिर्फ प्लेसमेंट्स चाहिए और आप ओपन हो बीकॉम ऑनर्स करने के, सो आई सजेस्ट यू गो फॉर बीकॉम ऑनर्स बिकॉज देन यू कैन फोकस ऑन योर को करिकुलर्स मोर विच विल ऑल्सो प्ले अ रोल इन योर प्लेसमेंट्स रादर दैन योर अकेडमिक्स. क्योंकि इको ऑनर्स में आप अकेडमिक्स ही करते रहोगे, इतना अकेडमिक्स में काम है, इतनी रीडिंग्स होती हैं, तो आप वही करते रहोगे. ठीक है, सो इफ यू वॉन्ट टू डू प्लेसमेंट्स you should definitely go for eco honors, but if you for BCom honors, but if you have an interest in economics, I would say, because eco honors as a degree is made for the people who want to pursue masters later and PhD later. So अगर आपको एक interest है economics honors में, और maybe you want to get into data analysis और data science, अगर आपको इन ऐसी fields में जाना है,
तो डेफिनेटली आई वुड से इको ऑनर्स इज द वे टू गो। अगर आपको डेटा साइंस में जाना है तो इको ऑनर्स इज द वे टू गो, बिकॉज यहाँ पे आपको इकोनोमेट्रिक्स पढ़ाई जाएगी, आपको वेरियस इलेक्टिव्स ऐसे लेने को मिलेंगे कि जिसमें आपको बहुत एडवांस लेवल पे डेटा एनालिटिक्स इकोनोमेट्रिक मॉडलिंग पढ़ाई जाएगी, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगी इस वे में। सो इन दिस करियर पाथ आई वुड रिकमेंड कि आप जाओ फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स। सो दिस इज वेरी रिसर्च बेस्ड एंड वेरी टेक्निकल डिग्री। सो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, सो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इको ऑनर्स। बट या अगर प्लेसमेंट्स आपका गोल है, सो आई वुड रिकमेंड बीकॉम ऑनर्स। बाद में अगर हम गवर्नमेंट एग्जाम्स में आ जाएं कहीं, तो इट डजेंट रियली मैटर, बट आई वुड से कि इको ऑनर्स गिव्स यू अ रियली गुड पर्सपेक्टिव ऑन योर पॉलिसी मेकिंग एंड नीति आयोग में काम है, ऐसे है, तो इट गिव्स यू अ रियली गुड प्रोस्पेक्ट। बट अगर आपका गोल प्लेसमेंट्स है, तो गो फॉर बीकॉम ऑनर्स एंड चिल आउट, ठीक है। उसमें आपको काफ़ी टाइम मिल जाएगा अपने को करिकुलर्स करने में एंड एवरीथिंग। मूविंग ऑन, सो सम फीचर्स ऑफ दिस कोर्स। हाउ इज दिस कोर्स स्ट्रक्चर्ड? पहली बात तो अगेन इसमें 6 सेमेस्टर्स होंगे आपके, 3 इयर्स का कोर्स है। 3 इयर्स का कोर्स है इफ़ यू जस्ट वांट बीकॉम इको ऑनर्स, एंड इफ़ यू गो फॉर द 1 एडिशनल ईयर तो यू गेट अ रिसर्च डिग्री। सो उसमें कुछ नहीं होगा, बस यही होगा कि आपको एक डिग्री मिलेगी जिसमें होगा बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स विद रिसर्च। अगर आप सिर्फ 3 इयर्स करते हैं तो आपको जस्ट एक ऑनर्स डिग्री मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल हैव सब्जेक्ट्स लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनोमेट्रिक्स, गेम थ्योरी, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स ऑन अ वेरी एडवांस लेवल। तो आपको काफ़ी अच्छा एक सिलेबस देखने को मिलेगा इन माई ओपिनियन, एंड द रीडिंग्स आर वेरी गुड। तो इफ़ यू हैव एन इंटरेस्ट इन इकोनॉमिक्स, आई रियली रिकमेंड यू परस्यू दिस कोर्स। ऑल्सो इसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, इट्स कंसिडर्ड अ वेरी प्रेस्टिजियस कोर्स ऑल ओवर इंडिया। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई भी डाउट है इस कोर्स के बारे में, तो यू कैन हिट मी अप इन द कमेंट्स बिलो, और you can contact me through the telegram group we have, or you can contact me on WhatsApp as well. I have my number given everywhere. तो कोई भी ऐसा डाउट है आपको इस कोर्स के बारे में, ऑब्वियसली इट्स अ बिट डिफिकल्ट कोर्स, बट आई थिंक द रिवॉर्ड इज वर्थ इट। मूविंग ऑन, prospects after this course. Now what are the prospects after such a difficult course? तो इसमें रफली वही 3-4 prospects हैं। You can either go for campus placements, अगर आपका कॉलेज उतना अच्छा है कि placements हो रही हैं, you can go for placements, then you can go for government sector exams, जैसे कि कहीं गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम्स हैं विच रिक्वायर अ मास्टर्स। तो अगर आप इस कोर्स के बाद मास्टर्स प्लान कर रहे हैं, तो दे आर रियली गुड। फॉर एग्जांपल द इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एंड द सेबी ग्रेड ए एग्जाम्स, तो वो काफ़ी अच्छे रहते हैं इस कोर्स के बाद, एंड मेनी पीपल गो फॉर देम। यूपीएससी इज ऑलवेज एन ऑप्शन, बट ये कुछ स्पेशलाइज्ड एग्जाम्स हैं जो इनके लिए एग्जिस्ट करते हैं। आप गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो, यू कैन गो इनटू वेरियस थिंक टैंक्स लाइक नीति आयोग एंड प्लानिंग वाले जो थिंक टैंक्स हैं उनमें आप जा सकते हो, प्राइवेट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड यू कैन ऑल्सो गो इनटू एंटरप्रेन्योरशिप आफ्टर दिस कोर्स। वो तो अगेन ऑप्शन रहता है, बट आफ्टर यू डू दिस कोर्स the horizon sort of opens up and the way you think really changes after this course. आप दुनिया को एक अलग तरीके से देखते हो if you study properly. You really do the cost benefit in everything you do, and you really view the world in a very economic perspective, and काफ़ी अच्छा आपका perspective हो जाता है. Again, any doubts you have about the specifics कि कैसा मेरा experience रहा है या फिर कैसी placements होती हैं अलग अलग colleges में, you can always comment below. So thank you for watching this video guys. अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स ऑनर्स और DU इन जनरल, make sure to comment below and we'll try to reply as soon as possible. Thank you for watching and best of luck for your exam.